छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। सो गांव में एक लड़का रहता था, बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था और माँ बाप ने अच्छा खासा उसको प्यार दे करके बड़ा किया था और कभी नहीं चाहते थे कि वो गांव से बाहर कभी उन्हें छोड़कर जाए। प्रॉब्लम ये थी कि जो लड़का था वो थोड़ा जोशीला था, गुस्सैल था, लेकिन इसके विपरीत जो उसके माँ बाप थे, खासकर जो पिता जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है घर की, के घर को आगे लेके जाना है, तो खासकर उसका पिता वो थोड़ा समाज, संस्कार और सभ्यता को मानने वाला साफ सज्जन सा आदमी था, जिसे हाई क्लास के लोगों ने, यानी कि जो धनवान लोग थे, उन्होंने उसको खूब धिक्कारा, खूब उसको दबाया, क्योंकि उसके पिता के ऊपर उनका अच्छा खासा कर्ज था। अब ऐसी स्थिति में जो लड़का जोशीला था, गुस्सैल था, आए दिन देखता था कि कैसे कोई धनवान आदमी उसके पिता को उसके ही घर आकर के धुतकार के चला जाता है और वो सिर्फ हाथ मल के रह जाता, कुछ भी नहीं कर पाता। ये सब सारी चीज़ें जब उसने देखी तो हर बार वो केवल हाथ मल के रह जाता, मुट्ठी बना करके रह जाता, पर कुछ नहीं कर पाता। बट इस बार उसने फैसला लिया कि इस बार जोश से नहीं, होश से काम करूंगा और अपने माता पिता को समझा बुझला करके उनको मनाया और मनाने के साथ ही उस गांव को, यानी अपने माता पिता को गांव में छोड़ करके शहर चला गया नौकरी करने के लिए। और उसका कारण सिर्फ एक था कि अपने पिता की उन बेड़ियों को तोड़ना जिनकी वजह से आए दिन उनको कष्ट सहना पड़ता, यानी अपने पिता के सारे कर्ज को समाप्त करना। शहर में पहुंचता है, इधर उधर धक्के खाता है। स्टार्टिंग में तो उसको जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो बहुत हाईली ग्रेजुएट नहीं था, है ना, किसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई नहीं की थी, गांव के एक नॉर्मल से ही सरकारी स्कूल से उसने पढ़ाई की थी। बट उसके अंदर एक चीज भर भर कर थी और वो थी उम्मीद, अपने माता पिता की उन बेड़ियों को तोड़ने की उम्मीद। और उसी उम्मीद के सहारे जब वो लगातार शहर में टिका रहा तो धीरे धीरे जब वो लोगों से मिला जुला, लोगों से जानकारियां इकट्ठी की, उसके बाद उसको धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया, चीज़ें सीखते चला गया। और चीज़ें सीखते सीखते जब एक दिन वो अच्छे खासे पैसे इकट्ठे करके जब घर वापस लौटा, तब उसने देखा कि स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि जो भी सेठ साहूकार थे वो उसके सारे बैल, गाय, घोड़े सभी खोल के ले जा चुके थे। और उसके जो माता पिता थे उनको आए दिन जो भी कर्ज था उसके लिए प्रताड़ित करते थे। और जब वो गांव में आया था तो उसने भी देखा कि उसके माँ बाप को कैसे उसके पीठ पीछे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की ठीक से रोटी भी नहीं थी। और उसने जब ये सारी चीज़ें देखी तो हालांकि दुख तो सभी को होगा, बेसिकली आप स्टोरी सुन रहे हो तो आपके भी दिल में थोड़ा दर्द और रहम तो आया ही होगा। तो सोचो वो तो उनका खुद का बेटा था, उस पर क्या बीती होगी। जब उसने ये सारी चीज़ें देखी, देखने के बाद सेठ साहूकारों के मुंह पर पैसे मारे, उनका हिसाब किया, सारा कर्ज अपने माँ बाप का चुकाया। और जब माँ बाप ने देखा कि उनके बेटे ने उनका सारा कर्ज चुका दिया है, इसका मतलब अब उनके पैरों से वो बेड़ियाँ टूट चुकी हैं, जिनकी वजह से आए दिन उनको रोना पड़ता था, उनको घर के एक कोने में बैठकर भूखा सोना पड़ता था, रोना पड़ता था, और पता नहीं कितनी सारी समस्याएं रही होंगी जिन्हें हम तुम इस वीडियो में अज्यूम भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ नॉर्मल सी थ्योरेटिकल बातें हैं जो मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ या जो मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ, बट रियलिटी बहुत बहुत डरावनी होती है मेरे भाई। मैं तुम्हें इस कहानी के जरिए बस इतना समझाना चाह रहा हूँ, देखो सफलता पाने के ना रास्ते बहुत सारे होते हैं। तुम पढ़ाई करके किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हो, तुम किसी देश में जॉब कर सकते हो, अच्छी अच्छी कंपनीज तुम्हें हायर करेंगी अगर तुमने अच्छी क्वालिटी, या फिर तुमने अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से या फिर तुमने अच्छी जगह से तुमने कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी सब्जेक्ट्स में स्टडी की है तो तुम्हें इजीली अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। वहीं आज के समय में सोशल मीडिया एक अच्छा खासा साधन बन चुका है सक्सेस होने का, है ना, सफलता पाने का, पैसे कमाने का। सोशल मीडिया की वजह से लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया को आधार बनाकर लोगों ने बड़े से बड़े व्यापार खड़े कर दिए हैं। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि सफलता ना पाने का, याद रखना, सफलता ना पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य कारण है, और वो है तुम्हारा कंफर्ट जोन। मैं यहाँ तुम्हारे कंफर्ट जोन को लेके तुम्हारे गद्दे वाले बेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिस पर तुम सुबह शाम पड़े रहते हो, जिस पर तुम बैठ के खाना खाते हो। मैं उस कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कंफर्ट जोन की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें कुछ सीखने से रोकता है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम किसी चीज़ को लेकर सोचते हो कि मैं ये कर लूँगा, उससे पहले आवाज़ आती है कि नहीं, तो ये नहीं कर सकता, बहुत कंपटीशन है। अगर इस बीमारी से तुम लड़ रहे हो तो मेरे भाई यकीन मानो टाइम आ चुका है निकलने का, क्योंकि बिना नदी में उतरे ये पता किया ही नहीं जा सकता कि नदी कितनी गहरी है। बाकी समस्या तुम्हारी है, समाधान भी तुम्हें करना है, मैं बस तुम्हारी आंखें खोलने का काम कर सकता हूँ। इसके अलावा समस्या डिफाइन तुम्हें ही करनी पड़ेगी, ठीक वैसे जैसे उस लड़के ने की थी और वो गाँव से निकला और अपने बाप के कर्ज को उसने उतारा, अपने बाप की बेड़ियों को उसने तोड़ा। ठीक वैसे ही उसका बाप कभी उस समस्या को पहचान ही नहीं पाया और हमेशा उस एक छोटे से गांव में पड़ा रहा, जहां उसे सेठ साहूकारों ने ना सिर्फ प्रताड़ित किया बल्कि उसके आस पड़ोस के लोगों ने भी कभी उसकी मदद नहीं की। याद रखना, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।